सामुदायिक भवन बना शराबियों का अड्डा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गढ़ा के सामुदायिक भवन की, जो कि नगर निगम के अधीन आता है। सामुदायिक भवन की हालत जर्जर हो चुकी है और ये शराबियों का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही यहाँ शराबी डेरा डाल लेते हैं। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है ये भवन जर्जर हो चुका है। ना यहाँ कोई अधिकारी देखने आता है, ना पार्षद इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी कार्यक्रम के लिए नगर निगम पूरे पैसे लेता है और ना पानी की व्यवस्था की जाती है, ना कोई पार्किंग के इंतजाम है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भवन का रखरखाव अच्छा न होने के कारण शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ लोग देर रात तक नशा करते हैं और भवन के करीब में गड़ा बाजार है, जहाँ पर आने जाने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। जी नगर निगम सामुदायिक भवन है, पूरी जर्जर हालत में है। इसको प्राइवेट में दें आप तो अच्छी इसकी देखभाल होगी। किस जगह पर स्थित है भवन? रामलील में ना गड़ा बाजार में। क्या दिक्कत है भवन में? क्या पूरा जर्जर है, आदमी लेटरिंग करके जा रहे हैं, दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं उधर। कोई देख रेख नहीं है उधर। अधिकारी आते हैं? नहीं आते। सामुदायिक भवन 3-4 साल से कोई देख रेख नहीं कर रहा है और अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं जाता है और इसकी बहुत जर्जर हालत है। और कोई भी अधिकारी नगर निगम का हो अथवा या नेता हो, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे गढ़ा पार्षद हैं, उन्होंने कहा था कि इसका वो होगा, रंग रोगन होगा, फ्री नहीं हुआ अभी तक। भवन गढ़ा वार्ड में आता है तो पूरे लिए जाते हैं और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधाएं तो है ही नहीं कि पानी भी नहीं बहता है, पानी के लिए भी निकासी नहीं है इसमें। और इसके सारे कांच वाँच सब टूट चुके हैं और बहुत सारे एक दरवाजे भी नहीं हैं, खिड़कियां भी नहीं हैं। लोगों को पेमेंट पूरी ली जाती है नगर निगम में, मगर इसकी देख रेख कुछ नहीं है। जैसा कि हम सबको विदित है कि गढ़ा का एकमात्र हमारा सामुदायिक भवन गढ़ा बाजार में है और इस भवन को बनाने में हमारे पूर्व मंत्री माननीय हरेंद्र सिंह बब्बू जी ने, जब वो मंत्री थे तब उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। और उस समय ये आशा के साथ भवन बनाया गया था कि वहाँ शासकीय आयोजन के साथ साथ क्षेत्र के गरीब जो बालिकाएं हैं उनके विवाह वहाँ पे हो सके, गरीब परिवार वहाँ पे शादी कर सके, विभिन्न धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन हो सके। लेकिन जिस तरीके से उसका रखरखाव हो रहा है, उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर भवन अब अत्यंत जर्जर स्थिति में है। और इस जर्जर स्थिति का कारण उसका रखरखाव ना होना, उसकी व्यवस्था के अनुरूप काम ना होना। और चूँकि अब जिस वार्ड में ये भवन आता है उस वार्ड में पार्षद जो हैं वो नगर निगम की सरकार में मंत्री हैं, महापौर जी हैं और इतने सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के बाद अगर वह जर्जर स्थिति में है तो उपेक्षा का शिकार तो है। मेरी तो प्रार्थना है महापौर जी से और स्थानीय पार्षद से कि गढ़ा की इस सबसे महत्वपूर्ण भवन का अगर रखरखाव ठीक से किया जाए तो आने वाले समय में भवन एक मील का पत्थर साबित होगा और गरीब कल्याण के लिए वह भवन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं निवेदन करूंगा महापौर जी से और स्थानीय पार्षद से कि अतिशीघ्र भवन के रखरखाव की उचित व्यवस्था की जाए और एक मूल राशि स्वीकृत कराकर उसे एक भव्य और दिव्य रूप प्रदान किया जाए, ताकि जिस भावना के साथ भवन बनाया गया था वह भवन मूर्त रूप प्रदान कर सके। वही कारण है कि वो व्यवस्था रखरखाव ठीक स्थिति में नहीं है और क्षेत्र का असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा वहाँ पर है। इस बात की शिकायत भी लगातार क्षेत्रवासी करते रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करे, वहाँ पर आकर देखे और चाहे तो इसके लिए एक समिति बनाए यहाँ पर स्थानीय स्तर पर और वो भवन में बैठे और भवन की पूरी देखरेख उनके जिम्मेदार हाथों में हो। और नगर हमारा मुख्यालय गढ़ा का जोन क्रमांक के इसी के नज़दीक आता है और अधिकारी की कुंभकर्णी नींद के कारण ही ये भवन इस जर्जर स्थिति में है। अधिकारी भी जागे और इस ओर ध्यान दें। जर्जर भवन को लेकर जब हमारी टीम ने यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता उमेश तिवारी से बात की तो उनका कहना यह है कि भवन को पूर्व मंत्री बब्बू ने बनवाया था। उन्होंने भवन के अच्छे से रखरखाव के निर्देश भी दिए थे, लेकिन तत्कालीन स्थिति में जबलपुर में महापौर कांग्रेस के अन्नू सिंह हैं और ये भवन गढ़ा वार्ड में आता है, जहां ये पार्षद मनीष पटेल हैं जो वर्तमान में MIC सदस्य हैं, लेकिन वो इस भवन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार अधिकारियों को भी भवन के हालात से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर नगर निगम इस भवन पर ध्यान नहीं देता है तो भवन के सामने ही धरना और अनशन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज।